दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। अभी आप लोग जब जर्नल की हम रीडिंग्स को देखते हैं तो हमारे पास एक ही सवाल होता है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको पैसेज तो एक ही दे रहा है वो, लेकिन देखिए सवाल आपके पास कितने आ रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता कि उसने 8 से बात शुरू करी है, 1 से शुरू की है या 5 से शुरू की है। और ये ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होगा कि जो जो ट्रू फॉल्स है वो आपका किसी दूसरे पैसेज से शुरू हो या तीसरे पैसेज से शुरू हो। तो सर अब हम इस बात को कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, और तीनों सवाल को साथ लेकर चल रहे हैं। इसके मैं आपको टेक्निक्स बताता रहूंगा, टेक्निक्स को फॉलो करते रहिएगा। अल्लाह करे आपका जो पैसेज आए उसके अंदर इसी तरह से ईयर्स लिखे हुए, जैसे अगर आप देखें तो इसमें आपको ईयर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये 1512 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 1580 लिखा हुआ है, ये 16 लिखा हुआ है, 1602 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप अपने पहले पैसेज को देखें तो कहीं पर ईयर्स ही लिखे हुए, ये आपको देखें वीओसी लिखकर देखता है। तो जैसे अगर आप देखें तो वीओसी आपको यहाँ नजर आता है, फिर यहाँ पर आपको मिडिल एज लिखकर देता है। तो मिडिल एज का कोई और वर्ड या मिडिल एज का वर्ड इसने इस्तेमाल किया हो वो आपको शायद एक नजर में अगर नजर आ जाए तो अच्छी बात है, वरना आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये देखिए मिडिल एज आपको यहाँ मिडिल एज। अब आपने देखा आपके पास आपको थोड़ा आसान हो गया, आपने कहा हाँ ये कुछ मिल रहा है। फिर यहाँ देखिए आपको यहाँ फ्रूट नजर आ रहा है, यहाँ फ्रूट नजर आ रहा है, बहुत एक ऐसा वर्ड है, तो यहाँ पे भी फ्रूट है, यहाँ पे भी फ्रूट है। तो आपने कहा सर फ्रूट की बात करते हैं तो हमें इस पैसेज में फ्रूट्स नजर आ रहे हैं सर, ये फ्रूट है, ये फ्रूट है, ठीक है ना। आपने कहा सर फ्रूट दिख रहा है मुझे, अगर दिख रहा है इट्स वेरी गुड, आगे चले। ये 1 मिनट जो ना सॉल्व पढ़ने से पहले 1 मिनट थोड़ा सा रिसर्च कर लेना। अब देखो 16 सेंचुरी क्या लिखा हुआ है, 16 सेंचुरी। अब 16 सेंचुरी अगर मैं कहूँ तो देखो 16 सेंचुरी है। अब 1621 को अमूमन 17 सेंचुरी कहा जाता है, 17वीं स्टार्ट हो गई है ना, 17वीं सदी स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पर यूरोपियन लिखा हुआ, यूरोपियन हमेशा यूरोपियन ही मिलेगा आपको, ठीक है ना। और उसमें देखो यहाँ 1770 लिखा हुआ है, 1778 लिखा हुआ है, तो 1770 ये रहा और 1778 ये रहा। ये तुम देखो अभी तुम कितनी फास्ट ट्रैक पे करोगे, ये डच है तो तुम्हें डच मिला तो उसके बाद ठक ठक तुम्हें जवाब मिलते हुए जाएंगे, डच यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो 1 मिनट तुम लोगों को ऐसे ही करना है। अच्छा जो राइटिंग का तुम्हारा पेपर होता है ना, रीडिंग का जो पेपर होता है उसके आंसर्स आपको साथ साथ लिखने होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर आपने ये सोचा कि मैं पहले रफली लिख लूँ, नहीं, यू हैव टू राइट योर आंसर्स डायरेक्टली इन योर आंसर शीट। हाँ आपको अगर एक से ज्यादा वर्ड्स लग रहा है कि एक से ज्यादा आंसर यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप दोनों आंसर अपनी आंसर शीट में लिख लें फॉर द टाइम बीइंग, या फिर आप अपने क्वेश्चन पेपर में एक आंसर वर्ड का शॉर्ट हैंड में लिख लें, हाँ भाई ये इसका आंसर ये भी हो सकता है, बाद में मैं उसको जो है वो वेरीफाई कर लूंगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ यू विल नॉट हैव टाइम इन द एंड ऑफ द पेपर, आपके आखिर में टाइम आपके पास नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। एकेडमिक वालों के पास, जर्नल वालों के पास हम फिर बचा लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा इसका एक और चीज, जो आप शुरू के 2 मिनट लगा रहे हैं ना, 20 मिनट में करना है आपको ये सॉल्व, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको ये 18 से 16 मिनट में करना है। ओरिजिनल टाइम बता रहा हूँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको उसी टाइम पर आकर दिखा दूंगा। आज मैं 30 मिनट लूंगा, 30 से 35 मिनट, क्योंकि मैं समझाते हुए साथ साथ कर रहा हूँ। द लीव्स ऑफ द ट्री आर डैश इन शेप। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ शेप्स कितनी तरह की होती है? सर रेक्टेंगल होता है, सर्कल होता है, ट्राइंगल होता है, ठीक है। all द लीव्स ऑफ द ट्री, अब अगर मैं लीव्स ऑफ द ट्री की बात करूं तो सोचना शुरू करो, ट्राइंगल किस्म का कोई ट्री शेप लीव्स हो सकते हैं, दिमाग में रखो, बताओ जी मुझे। कहते हैं द डैश साउंड्स ऑफ द फ्रूट, द डैश सराउंड्स द फ्रूट एंड ब्रेक्स ओपन व्हेन द फ्रूट इज ripe।
The dash is used to produce the spice nutmeg. The covering known as dash aril is used to produce. अच्छा अब देखो produce is produce उसके synonyms दिमाग में लाओ. The tree has yellow flowers and fruit. ये आपने बातों को पढ़ लिया, दिमाग में रखा, आओ पढ़ना शुरू करते हैं. The nutmeg tree is a large evergreen tree. अच्छा ऐसे ही रीड करना है. अगर मैं अपनी रीडिंग का टाइम नोट करवाऊं तुम लोगों को, 10:09 हो रहे. Is a large evergreen tree native to Southeast Asia. Until the late 18th century, it is only grew in one place in the world. मुझे चाहिए leaves of the tree. मैं वहां रुकूंगा. A small group of islands in the Banda Sea, part of the Dash, a Spice Island in the northern Indonesia. The tree is thickly branched with dense, dark green oval leaves. मैं leaves चाहिए था मुझे. Leaves. मैं leaves पर रुका. यहाँ पे अब मैं लीव्स पर oval जब रुका तो थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल करो. व्हाट इज ओवल? ओवल इज अ व्हाट? shape. शेप. शेप. और आपको जवाब मिल गया. अच्छा मैं देखो कितने आसान, मैं बहुत ही होले होले आसान आसान आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ. आपको भी पेपर में ऐसे ही पढ़ना है, देन यू विल फाइंड योर आंसर्स. हम लोग क्या होते हैं, हम पैनिक कर जाते हैं, अभी और मिल नहीं रहा. मिलेगा जब तुम बिल्कुल फोकस्ड करोगे ना, तुम्हें मिलेगा. अब कहते हैं द डैश सराउंड्स द फ्रूट. टेक्निक याद रखो, ये दा लिखा हुआ है, Yes. उसके बाद सराउंड्स लिखा हुआ है, यानी कि जो चीज होगी उसके बाद कोई वर्ब भी होगा. याद रखना, आओ पढ़ो. And produces small yellow bell-shaped flowers and pale yellow pear-shaped fruits. The fruit is encased. Encased का मतलब क्या होता है? Produce. Encased केस होता है. केस आपका कोई सा भी केस होता है, जैसे Open. इन केस का मतलब होता है सराउंड. वोकैबुलरी जरा एकेडमिक की वोकैबुलरी कुछ थोड़ी सी टफ होती है. और सराउंड मिल गया, इन केस और सराउंड. अब अपना जवाब ले आओ. ये आपको आर्टिकल दिया हुआ है, तो आर्टिकल के साथ ही आपका जवाब है. याद रखो ग्रामेटिकल पॉइंट, आर्टिकल के साथ तुम्हारा जवाब आएगा. और ऊपर कह रहा है वन वर्ड ओनली, एक ही यहाँ वर्ड पे है. fleshy husk. तो अब जवाब बताओ क्या करो. Fleshy आ के बाद अब ये तुम्हारा fleshy husk. असल चीज इसमें क्या है? अब वो फ्लैशी है, अब वो फ्लैशी है या जैसी भी है, जैसा भी है, असल चीज क्या है? Husk. Husk. The husk surrounds the fruit and breaks open when the fruit is ripe. The dash is used to produce a spice nutmeg. अब the dash is used. अब क्या चीज यूज की जाती है जरा देखिएगा. सारा गेम इस पे इस्तेमाल हो रहा है. dash is used. पढ़ो. When the fruit is ripe आ गया. When the fruit is ripe, the husk splits into two halves along a ridge running the length of the fruit. Inside is a purple brown shiny seed, 2 centimeter long by about 2 centimeter across, surrounds by a lacy red or crimson covering called an aril. These are the sources of two spices, nutmeg and mace. आपसे उसने पूछा है बताइए, डैश इज यूज्ड टू प्रोड्यूस स्पाइस नटमैग. क्या चीज सोर्स है? सोर्स किस चीज को वो कह रहा है? दीज आर द सोर्सेस. अब दीज से क्या मुराद है? अब ये जो ऊपर तुमने पीछे पढ़ा है उसमें से तुम्हें दीज निकालना है. द डैश इज यूज्ड. Purple brown shiny seed. इसमें से एक चीज वन वर्ड उठाना है. अब पर्पल ब्राउन शाइनी सीड, तो तुम क्या उठाओगे? Seed आएगा यार. Seed. The seed is used to produce a spice nutmeg. The covering known as aril, वो तो आगे आ गया.
द कवरिंग नोन एज एरल, वो तो आगे आ रहा है, देखिए द एरल, these are the source of two spices, nutmeg and former being produced from the dried seed and later from the aril. Yes. Used to produce mac. Yes. कहता है the covering known as aril is used to produce dash. अब देखिए एक चीज तो प्रोड्यूस कर दी नटमैग, दूसरी चीज क्या प्रोड्यूस हो रही है? Yes. And mac आएगा यहाँ पे. बेस. MACE. चले, ठीक है ना. अब आ जाए ट्रू फॉल्स एंड मिडिल एज के ऊपर बात होगी. नटमैग वाज हाईली प्राइस्ड एंड कॉस्टली इंग्रेडिएंट इन द यूरोपियन कंट्री इन द मिडिल एज and was used as a flowering dash and preserving agent. पहले कहते थे in middle age most European knew where nutmeg was grown. जरा याद रखिएगा. Most European knew where nutmeg was grown. पढ़े. Nutmeg was highly prized and costly ingredient in European dash in the Middle Age and was used as a flowering, medicinal and preservative agent. Though the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe. Thus, they sold nutmeg for high prices to merchants based in Venice, but they never revealed the exact location of the source valuable commodity. वहां लिखा हुआ है यूरोपियंस न्यू वेयर नटमेग वाज ग्रोन, जबकि यहाँ कौन कह रही है? अरब्स. तो अब बताइए जवाब ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स. फॉल्स. द वीओसी वाज वर्ल्ड फर्स्ट मेजर ट्रेडिंग कंपनी. आइए वीओसी के ऊपर पहुंच जाते हैं. वीओसी कहां पर है भाई? In 1602, अच्छा, अब Dutch देखो, merchants अब founded जरा the. सुन लो, अब सुन लो. देखो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो कि जब वो इतनी लंबी छलांग मार दे तो हो सकता है इस बीच वाले पैराग्राफ में तुम्हें कहाँ के जवाब मिले? यहाँ के. सही है. अब देखो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ मिडिल एज. मिडिल एज, Yes. इसका मतलब ये कि तुम्हें यहाँ पर भी नजर रखनी थी. नटमेग वाज ब्रॉट टू यूरोप बाय द डैश. बताइए. Arabs. अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने. अरब्स. आपने देखा जब आपने एक पैसेज को पढ़ लिया और उसको दिमाग में रखा हुआ है पढ़ने के बाद, यू विल आंसर द क्वेश्चन. अब 17th century demanded for nutmeg. It was believed to be effective against the disease known as. कौन से डिजीज की बात हो रही है? अब जो पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रहा हूं, जरा इसको पढ़िएगा. ये देखिएगा. ऑल तीसरा पैराग्राफ पढ़ो. ऑलवेज इन डेंजर ऑफ द कंपटीशन ऑफ नेबरिंग स्पेन, द प्रोड्यूस began subcontracting and spice distribution to Dutch traders. Profits began to flow in the Netherlands and Dutch commercial fleet grew into the one flight in the largest of the world. The Dutch quietly gained control of the most of the shipping and trading of the spice in northern. Then in 18 fell under नहीं कुछ नहीं मिला. आगे चले, आगे चले. In 1600, Dutch merchant founded the VOC. अब आ जाए. The VOC was world first major trading company. A trading corporation better known as Dutch East India Company. By 1617, the VOC was the richest commercial operation in the world. क्या इसका मतलब ये है the VOC was the first world major trading company? No mention. क्या ये बात मेंशन? ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है. मतलब ये बात तो नहीं मेंशन है VOC was the first में. ये बात तो बिल्कुल ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ. वहां ये लिखा हुआ है, ये बात लिखी हुई है. कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है ये. उन्होंने ये बात नहीं लिखी है was first major trading company. उन्होंने तो ये लिखा है was the richest commercial operation in the world. वहां लिखा हुआ है was the first major trading company. ऐसी बात तो नहीं है. मतलब हम ये नहीं कह सकते ये कॉन्ट्राडिक्शन है. This is not a contradiction. Actually, this information is not given. ठीक है? Not given. It's not given. Then 18, 815, 80. The company
had 50,000 employees worldwide with a private army of 30,000 men and a fleet of 200 ships. At same time, thousands of people across were dying of the Plague. a highly contagious and deadly disease. जैसे अभी आजकल कोविड आया, उससे पहले ये बीमारी आई थी. मिल गया आपको जवाब? मिल गया. यहाँ पे डिजीज में आएगा इधर नीचे. अब Plague. बताइए उस डिजीज का नाम आप यहाँ क्या लिखेंगे? Plague. Plague. आ गया भाई. डिजीज का आपने यहाँ पर known as Plague. the control of the Banda Islands restricted among production of furious put dash nutmeg to avoid it being cultivated. याद रखो, cultivated outside the island. The put dash on nutmeg to avoid it being cultivated. उन्होंने nutmeg पे क्या डाल दिया कि वो कहीं और जाके cultivation उसकी ना की जा सके. आइए देखते हैं. पढ़े. कहता doctors were desperate for a way to stop the spread of the disease. They decided nutmeg held the cure. Everybody wanted nutmeg, and many were willing to spare no expense to have it. Nutmeg brought for a few pennies in Indonesia could be sold for 68,000 times. Oh, wait, 68,000 times its original cost on the streets of London. The only problem was the short supply, and that's where the Dutch found their opportunity. अब डच आ रहे हैं और डच क्या कह रहे हैं, आइए ये याद रखें. तीसरा पॉइंट, following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all islands where the nutmeg grew. That's where the Dutch found the opportunity. The Breda Island were ruled by local sultan who insisted on maintaining a neutral trading policy towards foreign power. They allowed them to avoid presence of Portuguese or Spanish troops on their soil, but it also left them unprotected from the invaders. In 1621, पढ़िएगा भाई. In 1621, the Dutch arrived and took over. देखिए, took over is equal to, took over लिखिएगा vocabulary. Took over is equal to took control. Took over. Once securely in control of the Banda Island, the Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all nutmeg production into a few easily guarded areas, uprooting and destroying any tree the plantation outside the plantation zone. अब मुझे जरा ये बताइएगा, ये जो आपने पीछे पढ़ा है, following the Treaty of Breda, the Dutch had control of all island where nutmeg grew. ये बात सच लिखी है, झूठ लिखी है? Dutch had control of all island. जहां जहां दरख्त उगे हुए थे उन्होंने वो काट दिए और जाकर पूरा कंट्रोल संभाल लिया. ये बात सच है या झूठ है? सच है ना भाई. The Dutch had control of all islands where nutmeg grew. अगर आप इस बात को पढ़ें, ये देखें दोबारा, मैं आपके हाइलाइटर को देखिएगा, यहाँ पर ये पढ़िए, ये देखें. Once securely in control of the Bandra, the Dutch went to work protecting their new investment. They concentrated all nutmeg production in a few easily guarded areas, uprooting and destroying any tree outside the plantation zones. Anyone caught growing a nutmeg seedling or carrying seed without proper authority were severely punished. ये सारे कौन लोग कर रहे थे? डच कर रहे थे ना. Restricted nutmeg to a few areas. ये बात भी लिखी हुई आ गई. उन्होंने सिर्फ एक एरिया को मुख्तस कर लिया था जहां पर वो सारी फसलें उगा रहे थे. आप कहते हैं put dash on nutmeg. That was the true, right? अब आ जाए. अब उन्होंने ऐसा क्या डाल दिया उसके ऊपर ऑन नटमैग? पढ़िएगा, मैं यहां से देखिए. इन एडिशन ऑल एक्सपोर्टेड नटमैग वाज कवर्ड विद लाइम. पुट डैश ऑन नटमैग. Lime. ठीक है, पुट डैश ऑन नटमैग. लाइम. Lime. लाइम, ठीक है ना. टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो चांस टू फर्टाइल सीड. देखिए, फर्टाइल सीड का मतलब टू अवॉइड इट बीइंग कल्टीवेटेड.
outside the island. Finally obtained the island of dash. Finally obtained the island of dash from the British. Obtain का मतलब, obtain का मतलब, obtain का मतलब देखिए, अभी obtain का मतलब आपके सामने आ जाएगा. कहता है which could be grown elsewhere on there was only one obstacle to Dutch domination. On the one of the Banda Islands, a silver of land called Run, only 3 kilometers long by less than 1 kilometer wide, was under control of the British. कहता है finally obtained the land of dash from the British. कौन सा land? Land of what? Land of what? नाम बताइए उसका. इसका मतलब है कोई प्रॉपर Run. नाउन. Run. Run. R-U-N. Run. Called Run. Land of Run. Finally obtained the land of Run. आ गई बात समझ. The nutmeg plants were secretly taken to. What secretly? Secretly का मतलब क्या होता है? अगर मैं हेरोइन रख के लेके जा रहा हूँ बैग में, Hidden. इसका मतलब मैं स्मगल्ड कर रहा हूँ. ठीक है ना. ये देखें, तो अगर मैं सीक्रेटली का मतलब होता है स्मगल्ड. नटमैग प्लांट्स टू सेफ्टी. कहाँ लेके जाया जा रहा है? टू प्लेस चाहिए. In प्लेस बताइए. Mauritius. मॉरिशियस. Mauritius. अरे आप लोग मॉरिशियस नहीं गए यार, कहीं नहीं गए इसका मतलब. और देखिए 1770, वैसे मैं भी नहीं गया. 1778. अच्छा अब देखो क्लू देखो. बाय आ. बाय आ. तलाश करो बाय आ. बाय आ लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड. Destroyed by a. देखो कोई ऐसी चीज होगी जो चीज तबाह कर देती है. ढूंढो, पढ़ो, 2 लाइनें पढ़ो तुम्हें जवाब मिल जाएगा. क्या लिखोगे जवाब? 2 जवाब आएंगे तुम लोगों के पास. Horse. हॉर्स. हॉर्स घोड़ा. घोड़ा का. Where they thrived, especially on the island of Jenda. Next 1778, यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहा हूँ. A volcanic eruption in the Banda region caused a tsunami. Tsunami. By Tsunami. मुझे आ चाहिए था. आ ये एक वर्ड क्लू है. ये अक्सर जवाब ऐसे मिल जाते हैं टक से. आ सुनामी कौन डिस्ट्रॉय करता है? सुनामी डिस्ट्रॉय करता है ना. Yes. बाय सुनामी. बच्चे गलत आंसर लिखकर भी आते हैं वॉल्केनिक इरप्शन. लेकिन ऊपर देखो, ऊपर क्या लिखा हो. तो अब वॉल्केनिक लिखा तो समझ नहीं आएगा. इरप्शन लिखा तो मजा नहीं आ रहा. आगे पढ़ लो. अगर सुनामी तो हाँ ये तो वाइप्ड आउट. वाइप आउट इसका मतलब है डिस्ट्रॉयड. वोकैबुलरी एक और आ गई. वाइप आउट इज इक्वल टू डिस्ट्रॉयड. ये आपका रीडिंग पैसेज आप लोगों ने कर लिया. 10:27 हुए. कितनी देर कब शुरू किया था?